स्कूल के बच्चे को बाइक कौन देता है चलाने को? वो स्कूल में पढ़ता था। वो यार शुक्रमान तेरे में रैप्ट नहीं पड़े। आम आदमी पार्टी इन सबों ने इतने गड्ढे किए। तो क्या जानवर है क्या केजरीवाल के खुरच गया सड़क? ये ऐसी जिंदगी। भाई एक बार फिर से स्वागत है आप सबका दिल्ली आवाज दरबार के दूसरे एपिसोड में। तालियां, यही तालियां अगर ये कहीं रेड लाइट पे बजाते तो इन्हें पैसे मिल जाते। भाई आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद दीपक करके बंदा फेमस हुआ है उसके बारे में। उसी के बाद हम बात करेंगे कि दिल्ली में लोग कैसे मिस हो रहे हैं। मैं भी मिस कर रहा हूँ बहुत। मैं भाई तेरी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे, वो बंदे मिस हो रहे हैं डेली 54। और इसी बीच हमारा सरकार ने बजट पेश कर दिया है जिसके बाद हमारी जेबें हिल चुकी हैं। उनसे पूछा गया कि मिडिल क्लास के लिए क्या है, करी हो ये भी होते हैं, मिडिल क्लास भी थे। और उसी के तुरंत बाद जस्ट अभी आजकल में एक नया एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली में। गड्ढों की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, एक 25 साल के बंदे की, जो जिसको वो बंदे स्कूल का बच्चा कह रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक हमारे दरबार के अंदर। अजीमो शान शहंशाह कच्छे पहनता हो। एक जो दीपक कुमार बंदा है, जो मोहम्मद दीपक के नाम से भी जाना जाता है, उस बंदे को सेकुलर कंट्री में सेकुलर होने पे सजा मिल गई। बताओ हमें बचपन में पढ़ाया क्यों? सारे भाई हैं जब तुम्हें ऐसे मिल बांट के रहना ही नहीं। हिंदी वाले सर भी कहते थे कि कुछ नहीं होता, भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब एक जैसा ही मामला है। फिर वो बोलता था मैं कि अंडे वाला बंदा उधर बैठे जो अंडे खाता है। हाँ, पता नहीं यार क्या करें। हम तो बजरंग दल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि वो वैलेंटाइन के टाइम पे आते हैं। इन्होंने अलग काम कर दिया इस बार। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। ये उधर बिजी हो गए, उन्हें एफआईआर पड़ी। अब वैलेंटाइन पे कौन काम करेगा? और फिर बंदे कह रहे दीपक को सपोर्ट करो। यार वो बंदा ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है, उसको हम क्या सपोर्ट करेंगे? देखना ये वो डेली बेंच प्रेस मार रहा है, बताओ। हाँ, बेंच प्रेस मारता मारता एक आधे को चूथड़ों के नीचे दबा दे। वो पता है इतने बड़े बड़े डंबल उसने उठाए। मैं मेरे को कोई सैलरी दे रहा, मैं तब ना उठाऊं। बट यार ये घिराव करना, ये क्या बात होती है? एक बंदा 1 वर्सेस 1 करो ना, WWE एलिमिनेशन चैम्बर मैच करो। बीच में एक मनी बैंक और लटका दो। मुझे चमगादड़ से उड़ते हुए आए थे, फिर उड़ाएगा उन्हें वो। तो यही चीज है, कहाँ तो तुम मिसाल बने हो, है ना? बाहर की कंट्री में पता कितनी इज्जत मिल रही है। दुबई में एक बंदे ने उसको वो दे दिया, कह रहे मेरे जमीन ले लो मेरे से। मैं भी तेरे को बचाऊंगा जब ऐसे किसी ने होगा ना तो। हाँ ये देखो, ये दोनों डील कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब इस पे हमला होगा तो ये बचाएगा और फिर अरब कंट्री से जमीन मिलेगी। कितने गंदे लोग हैं मेरे साथ। हमारे देश में एक सिचुएशन पे हम बात करना बंद नहीं करते, इतने में दूसरी हो जाती है। अभी कह रहे हैं दिल्ली में बंदे मिस होने चालू हो गए। 54 बंदे कोई बड़ी बात है? बड़ी ओ मतलब कितनी बड़ी बात है? अरे कितनी मैं यार बड़ी मिस्टेक हो गया। लोगों का कुत्ता खो जाए, वो 10,000 का नाम रख के उसे ढूंढवा देते हैं। 54 बंदे पे से दुख नहीं हो रहा भाई। बता रहा था भाई। इसी बीच दिल्ली पुलिस का बयान आया है, कह रहे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा भाई। कह रहे क्या है, ये तो फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं सब। कम है, हाँ, गिरावट ज्यादा आई आने आंकड़ों चाहिए, में। ज्यादा आने चाहिए थे ना, मतलब ज्यादा आने चाहिए थे। वो फिल्म प्रमोशन वाले कह रहे यार हम प्रमोशन के लिए बंदे उठवा देंगे हम। अभी गड्ढे में गिरा है, उसका भाई गया रिपोर्ट कराने, कह रहा भाई मेरा मिस हो गया। मैंने उनको बोला कि मेरे भाई के आप एक बारी कांटेक्ट नंबर से लोकेशन ट्रैक कर लो, उसका फ़ोन ऑन है। अगर वो लोग मेरी उस टाइम में मदद कर देते तो मे भी मेरा भाई आज मेरे को जिंदा मिल जाता। और फिर मैं मंगोलपुरी गया, रोहिणी के थाने में गया, सेम बात, सेम रिपीट क्वेश्चन। वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी थी तो उन्होंने बहुत गंदी तरीके से बात करी मेरे से, रूडली। तेरा इकलौता भाई नहीं है जो खोया है, हमारे पास औरों की भी कंप्लेन है। क्या नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही कि मतलब पुलिस चाहती क्या है, क्या होता है पुलिस का काम? कह रहे हैं हमें यही काम है क्या? तो यार रोटी बनानी होती है, शादी का टेंडर मिला हुआ है हमें, पुलिस अब ये काम करेगी क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं 8-10 किलो मटर ला के रख रखी हूँ, हाँ छीलेंगे बैठ के। हाँ जी साहब तो मटर छील रहे हैं। यूं क्यों बोल देते हैं, हमारे पे यही काम है। पुलिस का यही काम है, सुबह उस पे ड्रेस पे प्रेस मार के। कह रहे तेरे अकेला भाई के लिए जाएंगे क्या? वो क्या करे? और मतलब दर्जन भाई लेके इकट्ठे क्या है, मतलब वो बल्क में भाई खो के आए अपने कि मेरे भाई मिसिंग हो गए। कह रहे कितने? कह रहे 4 हो गए। अरे चलो फिर कर लेते हैं, होलसेल का काम करते हैं। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे यहाँ की फोन से बंदा ट्रेस कर ले। वो बंदा गड्ढे में पड़ा रहा 10-12 घंटे हैं, इन्हें मिल ही नहीं रहा। वो अभी किसी मंत्री का लड़का गायब हो जाए ना, 10 लग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ उस गड्ढे में 500 का नोट फेंक दे ना, सारे अधिकारी नीचे उतर गए उसमें। कह रहे फोन ट्रेस कर रहे हैं, उसकी लास्ट लोकेशन मिली है, उस पे भी नहीं है वो। ऐसी मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ जिसमें हम बंदा ढूंढ पा रहे? वो मर गया, वो कहीं भाग भी नहीं रहा इधर उधर, उसका भी फोन ट्रेस नहीं कर पा रहे। ये क्रिमिनल का क्या करेंगे? अभी कोई बंदा नशा पत्ता लेके जा रहा हो, तुरंत उसके पीछे लग जाए। ये बात बाहर पता लग गई कि हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हो तो हमला ही कर देंगे हम पे कि तो कुछ नहीं आता भाई कुछ दिन पहले की दिक्कत है तो ये फोन नहीं ट्रेस कर पा रहे। उन्हें पता नहीं लग रहा अभी हमारे बारे में कि हम तो गड्ढा ठीक नहीं कर पा रहे। ठीक नहीं कर पा रहे। हाँ वो कह रहे सड़क नहीं बना पा रहे, हमला करो इन पे। तो मुझे ये समझ नहीं आती, जो दिल्ली जल बोर्ड है इन्होंने गड्ढा खोल के
कहाँ वैकेशन पे चले गए थे? उसके बाद वो बंदे धूप सेकने चले गए या मतलब उनको क्या ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो गांव चले गए, क्या क्या हो गया था? उनके दादाजी एक्सपायर हो गए थे। नहीं गड्ढा बना के गए हो तुम वहां पे, अचार बना के गए हो कि इसे धूप में लग जान दो, थोड़ा इसे 2-3 दिन नरम हो जाएगा। गेहूं सुखा के चले गए, गीले गेहूं। गड्ढे का काम पता है कैसे होना चाहिए कि 48 घंटे में हो जाए, हैं 60 घंटे में काम निबट जाए। या कोई बोर्ड वोर्ड लगा के जाओ, कुछ तो सेफ्टी प्रिकॉशन। वो बंदा जैसे गिर गया ना, पता लग गया, कॉल कुल मिला दी, फटाफट ले आए, बैरिकेड लगा दी। बता ऐसे ही इन्होंने बैरिकेडिंग वहां की थी, वो नोएडा में जो लोंडा गिरा था। कुछ दिन बाद एक नौजवान अपनी जान गंवा देता है इनकी बेवकूफियों और लापरवाहियों की वजह से, और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारी तो गलती नहीं है, कह रहे ये तो वो मनोज तिवारी राजा जी, वो पता क्या बोल रहा है, 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी, इन सबों ने इतने गड्ढे किए। मतलब क्या केजरीवाल ने क्या करा, बोरियां भर के लेगा सीमेंट की वो अब सड़क नहीं बनाने दे रहा। मेरा जी ऐसी जिंदगी। केजरीवाल जाते जाते कह रहा है ईट बजरी रोड़ी पत्थर सब ले गया वो अपने साथ में, हैं वो तो पंजाब चला गया लेके, वहां पे बना रहा। वो जापान में हिरोशिमा फट गया था, उन्होंने बना दिया दोबारा जापान, इनसे सड़क नहीं बनती दोबारा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारी गली टूटी थी, 3 दिन में करके तोड़ गए सारा कुछ, बनाने में उन्होंने महीना लगा दिया, आए नहीं रे, पत्थरों पर चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं। बुजुर्गों को तो हम निकालते नहीं थे, हमने कहा अभी सड़क खराब है, कल को तुम खराब हो जाओगे, परसों को घुटने खराब हो जाएंगे। सड़क तो खुली खुली थी, बुजुर्ग का सिर खुल गया, सड़क का टुकड़ा ही लगा मत्थे पे। मतलब कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा। वो कह रहा वो तो केजरीवाल की गलती है, कांग्रेस की गलती बता रहा वो आगे 14-15 साल से तो उनके साइन नहीं हुए किसी उसपे। उनके तो बंदे भी दिल्ली छोड़ के चले गए। कह रहे उसकी गलती कांग्रेस की थी, वो आगे कह रहे गांधी की गलती थी, वो उनसे आगे कह रहे वो अंग्रेजों की गलती थी, वो कह रहे मुगलों की गलती थी, मुगल कह रहे डायनासोर की गलती थी, डायनासोर कह रहे भगवान की गलती है, ये सड़क ऐसी बनी थी भाई, हम तो जब आए थे ऐसी पड़ी थी। लास्ट में आके भगवान के ऊपर फोड़ दिया। लास्ट में कहते थे हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। हाँ यहाँ तो सब ऐसे ही है, यहाँ पॉल्यूशन भी नहीं जाता, बाहर नहीं आता। बड़े मूर्ख आते हैं, मेरे को भी एक ऐसे मूर्ख मिलते हैं, कह रहे भाई हमारा ना स्ट्रक्चर ही ऐसा है दिल्ली का, हम ना वैसे हवाई नहीं निकाल सकते यहाँ से। काम कर भाई, इसमें थैलियों में भर के बाहर हाँ, लगभग 10-20 हजार पन्नियां भर गाड़ी में भर, बाहर फोटो छोड़िया। हो सकता है 54 बंदों में से एक आधा मिल जाए तो गाड़ी में बिठा लगी उन्हें। तो उम्मीद थी कि जैसी वो गड्ढे वाली न्यूज सुनी, वो बंदा मारा, मुझे लगा रवि किशन जी दोबारा फिर भागेंगे। जल्दी लेट। इस बार नहीं भागे, भागना चाहिए था भाई। इस बार हवा में नहीं जमीन पे हुआ था ना, तो जमीन में हुआ था तो क्या जान तो गई है ना, उनकी भी गई है, चैन की गई है। कोई हवा में उड़ के मर रहा है, कोई पानी से मर रहा है, कोई है गड्ढे में जाके मर, यार अलग अलग तरह की जान जाती हुई दिख रही है मेरे को, तो नेचुरल डेथ दिख ही नहीं रही मेरे को आजकल, तो होती नहीं है। शमशान घाट में वहाँ पे वो कह रहे हैं अभी कोई आई नहीं रहा नेचुरल केस। और फिर मिसिंग की रिपोर्ट पे इन्होंने इतना हल्ला काट दिया कि बता दूं मैं दिल्ली में हमें डेली 54 लोग गायब। तुम्हें पता है दिल्ली में हर साल 5 से 6,000 एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1500 से 2000 बंदे मर जाते हैं हर साल। ये डाटा तो नहीं बताया होगा किसी ने तुम्हें, ये फटी नहीं होगी तुम्हारी सुन के। 1500-2000 में तुम भी हो सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी भी दिल्ली नहीं है, ठीक है ना। हाँ 4-10 करोड़ तो है आदमी। हाँ सुबह सुबह जाता है नहीं, बंदे गिनती करके आता है, आनंद विहार बस अड्डे पे खड़ा होता है, वहीं तो गिन रहा था, ये कह रहा 54 गायब थे ना। तिरपन तो ढूंढ लिए थे मैंने। हाँ ये चढ़े पड़े गोरखपुर वाली बस में। दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। ऊपर से मनोज तिवारी कह रहा है इसको सुधारने में कम से कम 2 टर्म लग जाएगा भाजपा जैसी पार्टी को। मतलब कि अभी 10 साल हमें और ऐसी जाने जाती हुई दिखेंगी। अरे तुम सीधा 200-300 साल ले लो। बताइए कौन सा डायलॉग बन रहा है अब? हेरा फेरी मूवी नहीं है? 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। नहीं कह रहे हैं हमें तो भी 1-1.5 साल ही हुआ है, ये तो केजरीवाल गड्ढा खोद रहा था। ओहो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम देख लेते केजरीवाल अंदर ही ना बैठा हो, अपनी गलती नहीं मानते। देख सेंटर की वो थी पुलिस दिल्ली में, तो कह रहे केस थोड़ी हो रहे हैं, तो मूवी का प्रमोशन हो रहा है, कह रहे कम आ रहे हैं, आ तो रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी तो लो ना कि आ रहे हैं, कह रहे वो कम आ रहे हैं, इतना तो आते नॉर्मल है। कह रहे 4 करोड़ बंदा है, एक 150 तो इधर उधर होते रहता डेली। आधे बंदों की तो एफआईआर लिखी नहीं होगी उन्होंने, कहा मिल जाएगा आ जाएगा 3-4 दिन में। कह रहे मनाली गया हो, इधर दोस्तों के साथ गया हुआ। वो कह रही है भाई मेरा बच्चा 6 साल का, वो मनाली कैसे जाएगा। सड़क की बात आया थी, फिर कह रहे कांग्रेस ने करा, केजरीवाल ने करा। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन गड्ढों में पीसीआर क्यों नहीं गिरती, किसी वीआईपी की गाड़ी क्यों नहीं गिरती? तब तो जैसे पता लगता ना मंत्री जी आने वाले हैं, सड़क बन जाती रातों रात। और फिर रोहिणी में ऐसे ही हुआ। हाँ फिर रातों रात बना दी, सारे रोहिणी पागल हो गए, सड़कें बन के खुश हो गए। उस दिन पता वो बंदा भी काम कर रहा था, तो जो रोड डिपार्टमेंट में नहीं है, कह रहे थप्पड़ मार के उसमें
उसका सिर्फ इतना काम है, वो उस रोड पे ठेली लगाता है छोले कुलचे की। कह रहा पथरी उठवा हाँ कह रहा उठवा फटाफट डामर वामर गिरवा बढ़िया, खड़ा तो यही होएगा तू। नहीं ऐसा कौन सा बंदा आता है जो रात रात बन जाती है? मैं तो कह रहा हूँ उसे बुलाया करो, हर साल बुलाया करो उसे। और क्या, हर साल ढाई महीना लग गया सड़क बनने में इनकी। वही इतनी ऊंची कर गए सड़क, मकान हमारे ऐसा लग रहा है मेट्रो साथ में चलती है हमारे मकान के। क्या आबादी इतनी, अब तो बंदे एक साइड सड़क पे खड़े हो जाए, सड़क टेढ़ी हो जाती है। फुटपाथ पे बंदा सेफ फील करता है बाहर की कंट्रियों में, यहाँ फुटपाथ पे ही सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अब तो बंदे कंबल बांटने भी नहीं जा सकते फुटपाथ पे, इतनी भीड़ पता चला उन्हीं की बिल्डिंग सेट हो गई। अब भाई अब सरकार की भी क्या गलती निकाले हम, अब पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है हैं कि मतलब सड़क वो बनाते हैं, इधर से सड़क बनाई, पॉपुलेशन इतनी खड़ी हो गई, दूसरी तरफ सड़क नीचे हो गई। भाई हम तो ना कांग्रेस के फैन है, हम ना केजरीवाल के फैन, लेकिन ये समझ नहीं आ रही जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे। कह रहे केजरीवाल वो कर गया, और क्या जाता जाता क्या जानवर है क्या केजरीवाल के, खुरच गया सड़क है, जाते जाते नाखून मार गया कि खींच दूं सारी सड़क, गड्ढा कर गया केजरीवाल, सड़क लेके जा रहा है 2-4 घंटे क्या नहीं। हाँ मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या है कि रात को केजरीवाल को पता लगा कि मैं कल इलेक्शन हार जाऊंगा, तो सड़क उतनी सड़क जितनी बनाई थी उखाड़ के ले गया। सोच के कैसा लग रहा है, मफलर बांध के खाता हुआ सड़क लेके जा रहा है। ऐसे तो हिमाचल जब की सरकार जाएगी तो पहाड़ ले जाएगी, वो घूमेंगे कहाँ बंदे। मैंने लाइट अकाउंटेबिलिटी जो वर्ड है ना, ये इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। कह रहे हैं उनकी गलती भाई हमारी क्या गलती है? हमें ये तो बताओ, एक आम आदमी की दिल्ली में रहने वाले की उसकी क्या गलती है? गलती है कि उसके माँ बाप यहाँ खाने कमाने आ गए थे। और मेरे को तो लग रहा है कि बंदे थोड़े ना ये अमीर वमीर होते हैं तभी इनकी हाईलाइट हो जाती है न्यूज। गरीब बंदा तो मरे, बंदा गिरता बाद में उसके ऊपर मिट्टी उड़ डाल देते हैं, बंद कर दो पता नहीं लगे किसी को। अंधभक्त हो जाते हैं इतने बड़े। क्या नाम है दोस्त आपका? हर्ष सोलंकी। क्या करते हो? मैं MBA का स्टूडेंट हूँ जी। आपने शुरू में ही बोला कि छोटी मोटी घटना होती, कोई व्यक्ति इस तरीके से गिर के मर गया और आप कह रहे हो छोटी मोटी घटना। आप एक बात बताओ, स्कूल के बच्चे को बाइक कौन देता है चलाने को? वो स्कूल में पढ़ता था। इधर आ जाओ, आप आ जाओ, छोड़ो। MBA में ये सिखाते हैं क्या कि नॉनसेंस बकवास कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो आप? कह रहा स्कूल के बच्चे को बाइक कौन देता है? वो कह रहा स्कूल का वो अभिनव पांडे जो है ना बंदा पिंच का, वो बहुत पेशेंस थे उसमें। उसने पूछा फिर भी कि मतलब स्कूल में पढ़ता है 25 साल का बंदा? कह रहा हाँ आप पता करके आओ, इन्फॉर्मेशन लेगा। न्यूज रिपोर्टर को बोल रहा है इन्फॉर्मेशन लेके आओ। वो यार शुक्रमान तेरे में रैप्ट नहीं पड़े। 25 साल का लोंडा अगर बच्चा है ना, तो उस हिसाब से उसकी शादी 40-45 में करना तो अगर वो बच्चा होता फिर मम्मी से करना। ये तो और फिर और इतने दुख की बात है कि वो बंदे ने हेलमेट पहन रखा है, प्रॉपर गियर में वो बाइक चला रहा है। हाँ। उसके बावजूद अच्छा ये बोल रहा है कि स्कूल का बच्चे को क्यों देते हैं? तो स्कूल के बच्चा ये डिजर्व करता है ऐसे मरना है? मतलब तुम्हारे हिसाब से स्कूल के बच्चे ना बाइक बच्चे सीखते स्कूल के टाइम पे बाइक कब सीखते हैं? और हैं बुढ़ापे में बाप सिखाते हैं बैठ के बगल में? चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हाँ ऐसे मरना डिजर्व करता है वो, ये कहना चाह रहा है, ये जस्टिफाई करना चाह रहा है। बहुत गलत बात है। ऐसे बंदों को तो ना वहीं पे गड्ढे में लिटा के मुंह तो उनके ऊपर। मैं तो हक भी दूं, फ्रेश हो जाऊं अच्छे से, अपने लोंडे को भेज खा के। और कंपनियां डुबाएगा ये वही वाली बात है, चाय वाय बेचेगा ये MBA करके। मुझे लग रहा है मनोज तिवारी पॉलिटिशियंस को ही कह रहा था ये देश किस दिशा में ले जा रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो, कौन ले जा रहा है? जहाँ पे क्रिमिनल्स को इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाया जाएगा वहाँ पे यही सब होगा। अपनी वोट की वैल्यू समझो। मेरे को तो ये लग रहा है मेरी वोट की वैल्यू और ये जो MBA वाला बेवकूफ है इसकी वोट की वैल्यू सेम है। कॉमन सेंस के आधार पे वोट होनी चाहिए थी कि इसका दिमाग 50% है, इसकी 50%, इसकी वोट 0.5% मानी जाएगी। हाँ तो युवाओं से बोलना चाहता हूँ जागो, इससे पहले तुम भी ऐसी कोई डूब के मर जाए, कोई गड्ढे में गिर के मर जाए। अरे हम देश के नौजवानों के हाथ में मजबूत देश दे के जाना चाहते हैं, वो सड़कें तो मजबूत कर दो। अब मुझसे नहीं हो रहा तो फिर आगे हम सौंप के जाना चाहते हैं, जो दिया था सौंप के नहीं जा रहे, तुम छोंक के जा रहे हो देश, तड़का लगा दिया बढ़िया करके। हवा में प्रदूषण है, उस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वो तो रेगुलर है, वो तो 2-4 दिन का टॉपिक बना। हाँ पोल्यूशन पता है रेगुलर है अब तक। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दिल्ली पता है कैसे हो गई है? वो जो सूट नहीं मिलता शादी ब्याह में जिसको कोई नहीं खोलता, वो उसको पकड़ा देता है, वो उसको पकड़ा देता है, वो उसको पकड़ा देता है, घूमते रहता है। वो कांग्रेस कह रही है ये बीजेपी की गलती है, बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की गलती है, केजरीवाल कह रहा है कोई तीसरी पार्टी आएगी उसकी गलती है। खोल के कोई नहीं देख रहा। कई एरिया तो ऐसे है जहाँ पे पानी पता है ऐसे है जैसे जुहू बीच में कोई समुद्र होता। मेरा एक सवाल है, ये ट्रम्प ने अभी बयान दिया है, Modi is a great man, that he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay?
तो ये क्या है ये, इस बारे में बताना, कमेंट करके बताना, मतलब मेरे को तो पता नहीं ये, लेकिन कुछ तो ऐसा है मोदी जी का। ये कुछ अंदर की बातें हैं। ये ट्रम्प के पास कोई मोदी जी की कोई इनकी थोड़ी सी कोई बात है तो ये बता नहीं चाहते। कोई फोटो वोटो है भाई। अमित कुमार रात को 2:30 बजे सहनाई बजे। इसी के साथ हम एपिसोड को एंड करते हैं और आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही हफ्ते भर की सारी न्यूज़ इकट्ठी करके हम आपके आगे परोसते रहेंगे गरम गरम, और आप उसको ठंडा करके फूक फूक के खाइएगा, अदरवाइज यू विल सफर। मैं ट्रम्प से बात करूंगा कि यार कुछ तो बता मेरे को अंदर की बात।